लोकसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के खतरे से जूझ रही है। गौरतलब है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के पहले साफ कर दिया था कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी। अब जबकि लोकसभा चुनाव में बसपा खाता भी नहीं खोल सकी, तो उसका वोट शेयर भी कम हो गया। अब पार्टी पर अस्तित्व का खतरा है। 2014 के चुनाव में बसपा शून्य पर आ गई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सपा सिर्फ 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी। एक बार फिर से बसपा पहले की स्थिति में पहुंच गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या निकट भविष्य में मायावती भी सूबे में भाजपा की सत्ता से बाहर करने की फिराक में अपने एकला चलो अभियान को छोड़कर विपक्षी गठबंधन यानी इंडी का हिस्सा बन जाएंगी क्या? यहाँ हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस और सपा ने मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी प्रदेश में अपनी संभावनाओं की और भी मजबूत बुनियाद रखने में काम कर रही है। गौर करने वाली बात है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस चुनाव में पार्टी सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी है। वहीं एनडीए के खाते में सिर्फ 36 सीटें आई हैं। एक सीट पर अपना दल और 2 सीट पर रालोद ने जीत दर्ज की है। यूपी में सपा के साथ मिली सफलता के बाद अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बसपा को भी अपने साथ लाना चाहती है और उसे भी इंडी गठबंधन का हिस्सा बनाने में जुट गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी ने मायावती को इंडिया ब्लॉक में शामिल होने का न्योता दिया है। प्रमोद तिवारी ने यहां तक कह दिया है कि अगर बसपा प्रमुख मायावती महागठबंधन का हिस्सा होती, तो उत्तर प्रदेश में नतीजे कुछ और ही होते। उन्होंने ये भी कहा कि सपा बसपा कांग्रेस साथ हो तो प्रदेश की 80 सीटों पर यह गठबंधन जीत दर्ज कर लेता। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की ओर से कई बार कोशिश की गई थी कि बसपा को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, मायावती को भी इस गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस वक्त मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अब कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर मायावती भी इंडी गठबंधन का हिस्सा होती, तो नतीजे कुछ और होते। प्रमोद तिवारी ने विश्वास जताते हुए कहा कि यदि बसपा हमारे साथ हो, तो मैं गिनकर बता सकता हूं कि 16 सीटों पर नतीजे बदल जाते। जिन सीटों पर हमें हार मिली है, इन सीटों पर अगर बसपा के उम्मीदवारों को वोट मिल जाता, तो उन सीटों पर भाजपा हार जाती। प्रमोद तिवारी ने सलाह दी कि अगर मायावती भाजपा को हराना चाहती हैं, तो महागठबंधन में आए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मायावती प्रमोद तिवारी का न्योता स्वीकार कर विपक्षी गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। एक और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी प्रमोद तिवारी की राय से सहमति रखेंगे और वो भी भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी गठबंधन में मायावती को साथ लाना चाहेंगे या नहीं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइए, कमेंट कीजिए और अपनी राय अवश्य दीजिए। अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।